शो मेरे भाई, आज के इस वीडियो में ना हम लोग कवर करेंगे ये जो प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड में चल रहा है, ये प्रेजेंटेशन कैसे बनता है। ये क्लास होने वाला है पावर पॉइंट का 4 क्लास। हमने 3 क्लास ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे तो यार आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, है ना। ये क्लास 4 होने वाला है। तो आज हम लोग ये प्रेजेंटेशन जो चल रहा है बैकग्राउंड में, इसको आज हम लोग क्रिएट करते हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि ये प्रेजेंटेशन बनेगा कैसे। तो सबसे पहले करना क्या है, आप पावर पॉइंट ओपन कर लीजिए और पावर पॉइंट ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पे टाइटल और सब टाइटल नहीं चाहिए यार। तो पहली बार इस चीज़ को हमें यहाँ से हाइड करना होगा। तो उसके लिए एक तो क्या है कि आप सिलेक्ट करो देन इसको डिलीट मार दो, या फिर दूसरा तरीका होता है कि होम में आओ और यहाँ पे आने के बाद एक ऑप्शन मिलता है लेआउट, और यहाँ से कर दो ब्लाइंड। अच्छा, ब्लाइंड करने के बाद मुझे यहाँ पे और एक चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर आपने व्यू में ये जो गाइड ऑप्शन है इसको ऑफ करके रखें तो यार मुझे ये इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो क्या कीजिएगा, पहले यहाँ पे व्यू में आइए और गाइड को पहले ऑन कर देते हैं। अब गाइड ऑन होने के बाद पहले जो है इसके लिए मुझे एक बैकग्राउंड में डिज़ाइन करना होगा, कलर करना होगा बैकग्राउंड में। तो आप डिज़ाइन में आ जाते हैं और यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड, या फिर दूसरा तरीका होता है कि बैकग्राउंड में ही राइट क्लिक करिए और बस फॉर्मेट बैकग्राउंड में क्लिक करिए, वही चीज़ खुलता है। और यहाँ से हमें 2 कलर चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा कलर। तो ले लेते हैं ग्रेडियंट फील। ग्रेडियंट फील लेने के बाद क्या चीज़ करना है, तो सबसे पहले यार यहाँ पे टाइप जो होना चाहिए रेडियल, मतलब कोई एक कलर जो होना चाहिए हमें सेंटर में चाहिए। अब उसके बाद डायरेक्शन को भी चेंज कर लेंगे, यहाँ पे भी 3rd नंबर यानी कि फ्रॉम सेंटर होना चाहिए। अब फ्रॉम सेंटर होने के बाद ये जो आपका है कलर, मतलब यहाँ पे जो है ना आप डाल लीजिएगा ये कलर। ये जो कोड दिखा रहा है मैंने यहाँ पे कोड दिखा दिया, या फिर अपने अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे कलर बना सकते हैं। फिलहाल तो मैं इसको रख लूँ और ओके करूँ। अब साइड में जो है मैंने लगभग ये कलर रख लिया। आप एक कलर का कोड क्या है तो मैं इसको भी दिखा दूं, जैसे कि आप यहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप कलर किसी को भी रखिए। डिज़ाइन आपका कुछ भी हो सकता है ना। तो डिज़ाइन अपने अनुसार ही बनाना है, जो आपको सही लग रहा है, जो समझ में आ रहा है, जो पसंद आ रहा है, बस वही डिज़ाइन आप रख लो। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे और भी नोड है तो क्या कीजिएगा, ये नोड को हमें डिलीट करना है। क्लिक करिए, डिलीट करिए। आप ज़्यादा रखना चाहें तो आप रख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। डिज़ाइन आपका यूनिक होना चाहिए एकदम। तो मैंने ये डिज़ाइन बनाया। अब इसको बनाने के बाद करना क्या है, तो इंसर्ट में आने के बाद ले लेना है वाडार्ट। वाडार्ट में फर्स्ट वाला या फिर किसी भी वाडार्ट को ले लीजिए और हमें यहाँ पे टाइप करना है वेलकम। तो मैंने W टाइप किया। अब इस टेक्स्ट का बॉर्डर को मैंने क्लिक किया, यानी कि टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इसका फ़ॉन्ट रख लेते हैं रॉकवेल। ये थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे, तो मैंने रॉकवेल बोल्ड कर दिया। प्लस इसका साइज को लगभग थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इतना बड़ा लगभग कर देते हैं। अब इस पे भी कलर होना चाहिए टेक्स्ट पे, टेक्स्ट के अंदर में, बैकग्राउंड पे नहीं। तो सेव फॉर्मेट में यहाँ आते हैं, या फिर ऑलरेडी ये खुला हुआ है तो आप कीजिएगा क्या कि यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन, हमें टेक्स्ट का कलर करना है। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है तो पहले इसको क्लिक करिए। सेव फॉर्मेट में आने के बाद एक ऑप्शन मिलता है, इधर सेव फिल नहीं तो इसके अंदर में कलर होगा। तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट यानी कि वाडार्ट लिए तो टेक्स्ट फिल, और यहाँ से ले लेंगे ग्रेडियंट, उसके बाद मोर ग्रेडियंट। आप यहाँ से ग्रेडियंट फिल किए तो दिख रही है यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है। अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं, बीच पे साइड पे एक बार कर लेते हैं, यहाँ पे हल्का वाइट टाइप का, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। एक बार मैं इसको इधर करके देख लूँ कैसा आ रहा है इसका रिफ्लेक्शन। ये मुझे थोड़ा सा करेक्ट लग रहा है। मैं लगभग इसका ना इतना रख लेता हूँ। अब इसको जो भी कलर देना है आप दे लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। अब इसका मिड पॉइंट जो होना चाहिए गाइड में होना चाहिए यार, इसी के लिए तो मैंने गाइड लिया था। अब इसका बॉर्डर को क्लिक करके करना क्या है, अब हमें इसका काम तो नहीं है तो इसको क्लोज कर देते हैं। इसका बॉर्डर को क्लिक करके कंट्रोल D, अंदर में कर्सर नहीं होना चाहिए, बॉर्डर को क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख लेते हैं E। उसके बाद इसको यहाँ पे लगभग कंट्रोल D करेंगे, फिर से बॉर्डर को क्लिक करके L, और इसको एडजस्ट कर लेते हैं, फिर से कंट्रोल D, उसके बाद C, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, फिर से कंट्रोल D, O, और इसको लगभग यहाँ पे फिर से बॉर्डर को क्लिक करके कंट्रोल D। उसके बाद कर लेते हैं M, इसको यहाँ पे अटैच कर लेते हैं, E लास्ट में, E, और इसको यहीं पे छोड़ देते हैं।
अब ये अलाइनमेंट हुआ है नहीं हुआ है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो पूरा चीज़ को आप ऐसा ड्रैग करके सिलेक्ट करें, जूम आउट कर लेंगे थोड़ा सा कंट्रोल के साथ, चक्का को घुमाइए, जूम आउट होगा है ना, उल्टा एक बार सीधा घुमा कर देखिए, समझ में आ जाएगा किधर हो रहा है। तो मैंने इस पूरा चीज़ को सिलेक्ट करने के बाद आप इसको थोड़ा सा कर लेते हैं अलाइनमेंट, तो सेव फॉर्मेट में जाएंगे, अलाइन पे चले जाते हैं, इसको कर लेते हैं टॉप कर लिए, एक सीध में आ गया। अब ये करेक्ट है, तो इसके बाद जो चाहिए हमें यहाँ पे एक फ्लावर चाहिए, जो कि मतलब एक बार थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट करके इधर कर लेता हूँ, लगभग यहाँ पे ये परफेक्ट है। तो अब जो है फिलहाल हमें एक फ्लावर चाहिए, तो इंसर्ट में आ जाते हैं और यहाँ पे 3D रोटेशन उस फ्लावर में होना चाहिए, है ना। तो सिंपल फ्लावर नहीं चलेगा, अगर आपके पास जो है 2021 का वर्सन है आपके पास है पावर पॉइंट का, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। हाँ, किसी किसी में नहीं मिलता है, अगर नहीं मिल रहा है तो गूगल क्रोम से आप ट्राई करके देखेंगे 3D मॉडल्स फ्लावर, जिसका PNG हो, जो PNG में हो, है ना, मतलब जिसका बैकग्राउंड ना हो। तो फिलहाल तो मैं यहीं से ले लेता हूँ 3D स्टॉक 3D मॉडल्स, और ये थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में, और बस यहाँ पे कुछ ही टाइम बाद आपको यहाँ पे लोड हो जाएगा। और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, फ्लावर हमें चाहिए। और फ्लावर सर्च करने के बाद मैं यहाँ पे ना इसका देख लूँ और कोई है क्या अच्छा सा, यहाँ से ले लेते हैं, इसको नहीं लेते, एक बार इसको ट्राई करके देख लेते, नहीं इसी को ट्राई करके देख लेते हैं, इसको कर देते हैं इंसर्ट। पहले इंसर्ट करके देखना होगा कि फ्लावर का स्टाइल कैसा आ रहा है। अब इसको मोड़ के देख लेते, ये सही है यार। अब किसी और चीज़ को लीजिएगा तो जैसे इसका जो है, इसका ज़्यादा बाहर निकला हुआ रहता है, तो उसमें भी दिक्कत होता है। तो ऐसा चीज़ को लीजिए जो सही हो, ऐसा अंदर में ना हो। अगर दिखा है वही जगह पे अब दोबारा आप आइएगा, तो जैसे मैं यहाँ पे फ्लावर कर लूँ, फ्लावर सर्च कर लिया। अब अगर यहीं पे मैं इसको मैंने ऑलरेडी ले चुका है ना, तो इसको लेके दिखाऊँ, एक बार इंसर्ट करता हूँ, देखिए इसको मोड़ रहा हूँ, तो देख रही है अंदर में कितना ये बड़ा सा है, तो ये सही नहीं लगेगा, तो इसको नहीं लेते हैं। अब इसी को ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको पकड़ के, 3D रोटेशन है, जितना घुमाना घुमा सकते हैं। किसको पकड़ के, अंदर पे एक ऑप्शन आता है, ये इसको पकड़ के, तो मैं लगभग इसको ना यहाँ पे रख लेता हूँ और थोड़ा सा इसको रोटेट कर दूंगा। मैं इस एंगल पे कर रहा हूँ, ऐसा, ये खुला हुआ होना चाहिए मगर ऐसा होना चाहिए। कंट्रोल D करके एक यहाँ पे रख लेते हैं और थोड़ा सा इसको मोड़ देंगे लगभग इस एंगल पे। फिर से कंट्रोल D करेंगे और इसको यहाँ पे रख लेते हैं और थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। फिर से कंट्रोल D करेंगे और उसके बाद ऐसा कर लेते हैं। फिर से कंट्रोल D और ऐसा कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको जो है इस टाइप से ऐसा कुछ चाहिए हमें, लगभग ऐसे। फिर से इसको कंट्रोल D, उसके बाद देन यहाँ पे एक रख लेते हैं और इसको थोड़ा सा हमें मोड़ना होगा, लगभग ऐसा। अब इसको थोड़ा सा बैक, फिर से कंट्रोल D, एक होना चाहिए इसके नीचे, और ये जो रहेगा ऐसा, इसको थोड़ा सा मोड़ लेते हैं ऐसा। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही मोड़ रहा है, थोड़ा सा इसमें हमें मेहनत करना होगा अरेंज करने में, शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होती है ना। तो बस इसको सही से अरेंज कर लेना है। ये सही है, परफेक्ट लग रहा है मुझे। कंट्रोल D कर लेता हूँ। कंट्रोल D करने के बाद एक रख लेता हूँ यहाँ पे ऐसा। अभी तो हो गया। मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट किया इस साइड, देन इसको किया डुप्लीकेट, यानी कि कंट्रोल D, और इसको रख लिया मैंने लगभग यहाँ पे। फिर से कंट्रोल D कर लेते हैं और बस इसको यहाँ पे रख लेते हैं। फिर से कंट्रोल D, और ये तो सही है ऑलरेडी, और बस इसको यहाँ पे रखना है, बस थोड़ा सा मोड़ना है। फिर से कंट्रोल D कर लेते हैं। कंट्रोल D करने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेते हैं और बस इसको लगभग इस एंगल पे मोड़ देते हैं। ये थोड़ा सा होना चाहिए ऐसा कुछ, ऐसा। अब ये हमने बना लिया। अब करना क्या है, इतना करने के बाद स्लाइड 1 को क्लिक करना है, कंट्रोल D, 2 स्लाइड होना चाहिए। अब स्लाइड 1 में एक खुल के आना चाहिए, खुला होना चाहिए ना, पहला खुल के आता है फिर बंद होता है एक ही साथ। तो पहला स्लाइड में खुला हुआ होना चाहिए। दूसरा स्लाइड में क्लिक करके क्या करना है, जो हमने यहाँ पे फ्लावर लिया, आप ढक देना है वेलकम को पूरी तरह से। जैसे इसको ऐसा ढक देंगे, इसको थोड़ा सा नज़दीक भी ले लाते हैं, इसको भी क्या करेंगे, क्लिक करके ऐसा कर देते हैं, ऐसा थोड़ा सा सामने, इसको भी पकड़ के ऐसा
अब इसको भी पकड़ के ऐसा कर देते हैं, आप ढकते जा रहे हैं एक-एक करके, 1 बाय 1 इसको आप चारों तरफ से ढक देते हैं। ये हो गया और ये बन गया ये। इसको भी क्लिक करके ढक लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया। इसको भी क्लिक करके ऐसा कर लेते हैं, इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये सही है। इसको भी क्लिक करके ऐसा कर लेते हैं और इसको यहाँ पे, इसको भी थोड़ा सा पूरा ही ढका हुआ होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। इसको भी यहाँ पे पूरा ढक दिया मैंने। अब जो है इसको भी मैं यहाँ पे ले लूँ और जो है इसको भी मैं यहाँ पे ले लूँ। ये सॉरी ये वाला होना चाहिए, है ना। तो इसको मैंने यहाँ पे ले लिया, अब पूरा ढक दिया। अब इसमें हमें ट्रांजैक्शन डालना है, तो सिंपल सा है कि आपको ट्रांजैक्शन में आ जाना है। हमने पिछले क्लास में यानी कि क्लास नंबर 3 में हमने देखा था मॉर्फ का यूज़ शायद हमने पिछले क्लास में कवर कर लिए थे। तो यहाँ पे ही भी नहीं, मॉर्फ का नहीं, हमने कार्टन्स का पिछले क्लास में हमने कवर किए थे। तो आज जो देखेंगे हम लोग मॉर्फ, ये मॉर्फ होता क्या है, तो एक तरह का ट्रांजैक्शन है, इफेक्ट है। तो मॉर्फ हमें ट्रांजैक्शन डालना है, पहले मॉर्फ डाला स्लाइड 1 में, ऐसा आएगा ये। अब यही सारे सेटिंग मतलब हमें ऑटोमेटिक आना चाहिए, पहला चीज़ तो आफ्टर करेंगे। अब इसको कर लेते हैं अप्लाई टू ऑल। अच्छा, आफ्टर अगर हम लोग चेक नहीं करते हैं, दोनों में हमने मॉर्फ डाला, तो अभी F5 बटन प्रेस करते हैं तो ये आया पहला स्लाइड, मगर अगला स्लाइड ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है। लाने के लिए हमें क्लिक करना होगा या फिर इंटर करेंगे, तो ऐसा आएगा। लग रहा है कि बार उसको ढक रहा है, जैसे क्लिक करेंगे दोबारा बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन में आफ्टर को ऑन कर देते हैं, देन आप इसको अप्लाई टू ऑल कर दीजिए। मतलब हमें हर एक स्लाइड में एक ही ट्रांजैक्शन चाहिए ना, और आफ्टर भी वही चाहिए, तो अप्लाई टू ऑल। अब F5 बटन प्रेस करते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा बना हुआ है, ऐसा है। ये एक बार चला फिर बंद हो गया। हमें इसको थोड़ा टाइमिंग तक चलाना है। तो करना क्या है कि जैसे एक बार खुलेगा, एक बार ढकेगा, उसके बाद क्या आना चाहिए, फिर से वही चीज़ें रिपीट। तो इस स्लाइड को कंट्रोल डी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे फिर से इसके लिए कंट्रोल डी करके एक यहाँ पे रख लेते हैं, और एक होना चाहिए कंट्रोल डी, एक यहाँ पे, फिर से इसको क्लिक करके कंट्रोल डी। तो कहने का मतलब दोनों को बारीकी बारीकी से, जैसे इसके लिए एक बंद, इसके लिए फिर से खुला, इसके लिए बंद, इसके लिए फिर से खुला। ये कितना बार किया मैंने, 3 बार किया। चाहे तो और एक कर लीजिए, कंट्रोल डी करिए। ये लंबा जितना करेंगे उतना अच्छा लगेगा आपको देखने में। अब अभी जो है 4 बार हो जाएगा F5 बटन जैसे, यानी कि फ्रॉम बिगिनिंग करते हैं तो पहला ऐसा आएगा। अब इसको ढका, फिर से खुला, ऐसा है ना। कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। ऐसा आप ये प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ऐसा कितना अच्छा लग रहा है कि हाँ उस चीज़ को सच में ढक रहा है, देन खोल रहा है, ऐसा नहीं है। मगर ये यहाँ पे मॉर्फ का मतलब जो इफ़ेक्ट है ना, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मॉर्फ इफ़ेक्ट काम कैसे करता है। तो इसमें और भी, तो आज के लिए बस इस वीडियो में हम लोग बस यही एनिमेशन कवर करेंगे। आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए, कहीं पे दिक्कत होता है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आता है। हाँ, अगर आपका पावर पॉइंट में जो है वहाँ पे मॉर्फ नहीं है तो काम नहीं होगा भाई। मॉर्फ ट्रांजैक्शन यानी कि इफ़ेक्ट होना चाहिए। और बाकी बात तो 3D मॉडल्स वगैरह आप गूगल वगैरह से ट्राई करके देखेंगे, वहाँ पे सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा, है ना। कुछ चीज़ें दिक्कत आता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आया कुछ चीज़ें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, मैं उसको ज़रूर आपको रिप्लाई दूँगा। जो भी चीज़ें, जो भी डाउट है उसको आप पूछा करो, है ना। पूछने से क्या होता है, तो थोड़ा सा मतलब आपको पर्सनली वहाँ पे मैं समझा दूँगा, है ना, जो भी चीज़ें हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरा प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें कराया और क्या क्या चीज़ें करा रहा हूँ, है ना। आने वाले टाइम में बहुत सारे इस चैनल पे वीडियो आने वाला है, तो भाई यार आप उसको फॉलो भी मार दो, मतलब फॉलो नहीं, सब्सक्राइब कर दो। देन वीडियो को थोड़ा लाइक कर दो, है ना, शेयर कर दो, सेव कर दो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इस तरह से बनता है। तो चलो आज के लिए बस इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करते हैं। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।